तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखिए। तालव्य वर्ण इनमें से कौन कौन से है? तो ई, च, छ, ज, झ, इय, य, श, ये सभी क्या है? ता। चा वर्ग में जैसे कौन कौन से आते हैं? चा वर्ग से च, छ, ज, झ, ठीक है, च, छ, ज, झ, इया। और क्या आते हैं? विवाह किसका? यश का। तो इसमें और क्या आएगा? ई, य, और क्या आते हैं इसमें? श, ठीक है, ई, य और श, ये किस में आते हैं? तालव्य में। सेकंड देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनकी उत्पत्ति अन्य दूसरे स्वरों के मेल से होता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे ए का निर्माण कैसे हुआ था? आ और ई, ठीक है, आ प्लस ई मिलकर किसका निर्माण हुआ था? ए का निर्माण हुआ था। तो ए हमारे क्या होंगे? संयुक्त स्वर हो गए। ओ स्वर का उच्चारण स्थान बताइए। ओ का, तो ये क्या है? कंठोष्ठ है। ओ कैसे बनता है? आ और ऊ से मिलकर, आ प्लस ऊ से मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। आ ऊ मिलकर क्या बनता है? ओ बनते हैं। आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। आ का उच्चारण होता है कंठ से, ठीक है, आ का उच्चारण कंठ से होता है। और ऊ का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। ऊ, ठीक है, ऊ का उच्चारण किससे? ओष्ठ से। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? कंठोष्ठ कहेंगे। ओ, क्योंकि आ और ऊ दोनों से मिलकर बना है ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो क्या होगा? कंठोष्ठ होगा। अब देखिए या का उच्चारण स्थान, ठीक है, या का उच्चारण स्थान के कहाँ पर होता है? तालु। विवाह किसका? यश का। तो ई, यश, ये किस में आते हैं? तालव्य में। प्राणत्व की दृष्टि से ख तथा घ कौन सी ध्वनि है? प्राणत्व की दृष्टि से ख और घ ये क्या है? महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण के लिए हमने देखा था अल्प प्राण कौन सा था? 1, 3 और 5 पहला कॉलम, तीसरा कॉलम और पांचवा कॉलम, ये क्या था? अल्प प्राण। महाप्राण कौन से थे? 2 और 4। तो इसमें देखिए ख क्या दूसरे में आते हैं। क के बाद क्या आता है? का तो पहले नंबर पे होता है, ख होता है 2 पर, ठीक है, तो ख हमारे क्या हो गए? महाप्राण। इसी तरह क, ख, ग, घ, ठीक है, घ आता है 4 पर, इसीलिए ये दोनों हमारे 2 और 4, ख और घ, ठीक है, 2 और 4 पर आते हैं। तो ये हो गए हमारे महाप्राण। इसी तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। स्वर क्या है? हिंदी में वर्णमाला के वर्ण या ध्वनि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, साथ ही इनके उच्चारण में के समय में निःश्वास में कोई भी अवरोध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। उदाहरण के लिए जैसे आ, ई, ए, ओ, औ, ये सभी हमारे क्या हैं? स्वर हैं। फिर देखिए व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। क, ख, ग, घ, ये सभी क्या है? व्यंजन है। फिर देखिए निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान बताइए। जैसे ट और व। ट का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अणा, व, ठीक है, य, र, ल, व, ठीक है, ये किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं, ठीक है, व किस में आते हैं? दंतोष्ठ में आते हैं। क और श का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क किससे उच्चारित होता है? कंठ से। क, ख, ग, घ, ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। विवाह किसका? ई, यश का। तो ई, यश किस में आते हैं? तालु में आते हैं। फिर देखिए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है उनको देखिए। इनका उच्चारण, स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। और व्यंजन में क्या होती है? स्वरों की सहायता लेनी होती है और स्वरों के उच्चारण में कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और इनके उच्चारण स्थान पर व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। स्वर क्या होते हैं? स्वाश्रित वर्ण होते हैं। और व्यंजन कैसे होते हैं? तो ये परतंत्र होते हैं, ठीक है, पराश्रित वर्ण होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर पूछा जा रहा है। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? ए, ओ और है ड़ और है
गया। इसमें संयुक्त वर्ण कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा? अड़ा। क्यों देखिए ए किससे बना है? ए किससे बना है? आ और ए, ठीक है। आ और ए मिलकर क्या बना है? ए बना है, ठीक है। ए बना है। तो ये तो हमारे कैसे हो गए? संयुक्त स्वर हो गए। इसी तरह औ का निर्माण भी उसी तरह से होता है। और ज्ञा किससे बना है? आधा जा और इया से क्या बनना है? आधा जा और इया से मिलकर बना है। जी हाँ, तो ये सभी क्या कैसे हैं? संयुक्त हैं, संयुक्त वर्ण है। और इसमें ड ऐसा वर्ण है जो संयुक्त वर्ण नहीं है। अब यहाँ पर देखें, निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित हुआ है? निषेध। इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले आधा आधा ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ना के बाद छोटा ई। तो इसमें क्या चाहिएगा हमें? ई। फिर श के लिए देखिए क्या चाहिए होगा? आधा श। फिर इसमें क्या है? ए की मात्रा लगा है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? ए, ठीक। उसके बाद फिर क्या है? ध, ठीक है। ध, आधा ध और किससे मिलकर बना है ये? आधा धा प्लस अ। तो इस तरह से ये हमारा राइट होगा। अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, आधा ना ई, फिर आधा शा, फिर ए और फिर क्या है? ध और आ। तो इस तरह से होगा, निषेध बनेगा, ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखते हैं, राम शब्द में कितने वर्ण हैं? ठीक है, राम शब्द में कितने वर्ण हैं उनको देखिए। इसमें जैसे हमने यहाँ पर रा है, फिर इसमें रा किससे बना होगा? आधा रा और क्या होगा इसमें? आ, ठीक है। फिर आ की मात्रा होगी इसमें, है ना, तो बड़ा आ। और इसमें क्या होगा? माँ, आधा माँ से बना है और फिर यहाँ पर क्या होगा? आ, ठीक। आधा रा और आ मिलकर बन गया ये क्या होगा? राम। फिर यहाँ पर देखिए माँ आधा है और आ एक, यहाँ पर रा आधा है, फिर आ है, ठीक है, बड़ा आ है और उसके बाद माँ आधा है, फिर आ पूरा है। तो इस तरह से बनेगा राम। तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 4। कितने वर्ण हो गए? 4। राइट आंसर हो गया डी। फिर जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं, उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के द्वारा ही हम क्या करते हैं? विचार विनिमय करते हैं। स्वर वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है या हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है, और क्या दिया है? हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, मंद गति से नहीं, अबाध गति से निकलती है। राइट आंसर होगा इसका बी। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में अर्धस्वर पूछा जा रहा है, य व म, ठीक है। तो अर्धस्वर कौन से होते हैं? य र ल व ह, ठीक है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन ही हमारे क्या कहलाते हैं? अर्धस्वर। तो इसमें य व ह। राइट आंसर होगा डी। मौखिक स्वर पूछा जा रहा है। इसमें देख, जो हमारे स्वर हैं आ ई, ये हमारे कैसे हैं? मौखिक स्वर हैं। स्वर वर्ण को छांटिए। इसमें से स्वर वर्ण कौन कौन से उनको देखिए। क ख ग घ, ये तो व्यंजन है। आ ई, ये हमारे क्या है? स्वर हैं, ठीक है। ये तो हमारे व्यंजन हैं। फिर देखिए, ध्वनि, स्वर ध्वनि किसकी सहायता से उच्चारित होती है? स्वर स्वतंत्र रूप से। स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित नाक से निकलती है। इन व्यंजनों के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, वो हमारे क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित स्वर में कंठ तालव्य स्वर पूछा जा रहा है। कंठ और तालु से, कंठ से उच्चारित होता है आ, ठीक है, और तालु से होता है ई। तो आ और ई से मिलकर क्या बना है? आ और ई से मिलकर बना है ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यही होता है जो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। आ किससे होता है? कंठ से। ई किससे होता है? तालु से। और ए किससे होता है? कंठ तालव्य से। स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले होते, जो जिन स्वरों का जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो हमारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, और इसमें क्या लिखा है? व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। स्वर कैसे होते हैं? तो स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं? हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं, संयोग द्वित्व कहते हैं। जैसे
बिल्ली, ठीक है। बिल्ली में यहाँ पर देखेंगे ला और ला, तो ये हमारे क्या होंगे, द्वित्व व्यंजन, ठीक। ये क्या हो गए, द्वित्व व्यंजन हो गए। फिर देखिए निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण है। अघोष पूछा जा रहा है, अघोष क्या होता है, तो पहला, ठीक है, और दो, फर्स्ट 2 कॉलम क्या होते हैं, अघोष होते हैं, और बाद के 3 कॉलम क्या होते हैं, सघोष होते हैं। 3, 4, 5 ये कॉलम क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसमें पूछा जा रहा है अघोष, तो हमें क्या लेना है, पहले के 2 कॉलम। फिर इसमें क्या पूछा जा रहा है, ऊष्म एवं महाप्राण। महाप्राण के लिए हमें कौन सा कॉलम चाहिए रहेगा, दूसरा और चौथा में, ठीक है। ऊष्म में कौन कौन से आते हैं, श और ह आते हैं, ठीक है। श और ह आते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, श। ये एक ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि द उसमें में नहीं आता, बा भी नहीं आता, माँ भी नहीं आता, ठीक है। पा फा बा भा माँ ये तो ओष्ठ में आते हैं। त थ द ध ना ये दंत में आते हैं, ठीक है, ये भी दंत में आते हैं। तो श को देखिए, श ऊष्म भी है, अघोष में है, अघोष भी है, पहले 2 कॉलम पर भी आते हैं, ठीक है। और दूसरा में देखिए श, फिर श क्या है, श हमारा क्या है, महाप्राण भी है, तो राइट आंसर होगा ए। फिर देखिए निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है, लघु स्वर किसे कहते हैं, हम री को, ठीक है। री हमारा क्या है, लघु स्वर है। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है, विसर्ग किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। विवाह किसका, ईयश का, तो इसमें क्या आता है, आ, ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ, और क्या आते हैं इसमें, विसर्ग आता है, और क्या आता है, हा भी इसी में आता है, किसमें, कंठ में आता है। फिर देखिए हिंदी में मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। मूल स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से, आ और ई, उ, और क्या होता है, एक री, ठीक है। आ, ई, उ और री, ये हमारे क्या है, मूल स्वर हैं। फिर देखिए अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। अघोष में अभी हमने देखा कि ये हमारे क्या होने चाहिए, पहले 2 कॉलम पे आने चाहिए, पहला और दूसरा। फिर अल्प प्राण के लिए हमें क्या चाहिए, 1, 3 और 5, ठीक है, 1, 3 और 5 चाहिए। तो इसमें देखो क किस में आता है, क हमारा क्या है, अघोष भी है, अल्प प्राण भी है। था को देखेंगे तो त, थ दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे तो ये कहाँ चला जाएगा, महाप्राण में। पूछा क्या रहा है, अल्प प्राण, तो ये तो नहीं हो सकता। च, छ, ज, ठीक है, च, छ, ज कहाँ पर चला गया, तीसरे कॉलम पर चाहिए, चला गया। और हमें कहाँ तक चाहिए था, दूसरे तक, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अघोष वर्ण चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ए। हिंदी में पश्च स्वर हैं जो पीछे के हिस्से से बोले जाते हैं। देखो गले से जहाँ क्या होती है, आवाज़ पीछे से आती है ना, गले से, ऊ ऊ ऊ, ये हमारे क्या हैं, पश्च स्वर हैं। ई ए ये अग्रस्वर है। आ हमारा क्या होता है, मध्य स्वर होता है, तो इसमें कौन सा होगा राइट आंसर, ऊ ऊ ऊ, ये हमारे क्या है, ये पश्च स्वर हैं। फिर देखिए कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। फिर देखिए अवरोधी व्यंजन में यहाँ पर देखिए हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है, हवा रुक जाती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हवा रुक जाती है, अवरोध उत्पन्न होता है उसमें हवा रुक जाती है। और स्वर कैसे होते हैं, बिना किसी अवरोध के बोले जाते हैं। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार होता है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, वो क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे कि ठीक है, जैसे कि ये हमेशा स्वर के बाद आएगा और व्यंजन से पहले आएगा। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, राइट आंसर होगा इसका बी। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।